अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम अपने पाँव की एड़ी के अंदर होने वाले दर्द को डिस्कस करेंगे। हर आउटडोर के अंदर बहुत से मरीज हमारे पास एड़ी के दर्द की शिकायत के साथ आते हैं। मरीज आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी एड़ी के अंदर बहुत शदीद दर्द है। खास तौर पे जब हम सुबह उठते हैं और अपना पाँव जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा पाँव जमीन पर नहीं लग रहा होता, हमारी एड़ी के अंदर इतना शदीद दर्द होता है। फिर जब हम 25-30 कदम चलते हैं तो उसके बाद हमारे दर्द की शिद्दत के अंदर बतदरीज कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। कुछ मरीज तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा चलने के बाद हमारा दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह यह दर्द दोबारा से नमूदार होता है। जबकि कुछ मरीज ये कहते हैं कि चलने के बाद हमारे दर्द की शिद्दत के अंदर कमी तो वाक़ई हो जाती है, लेकिन वो दर्द मुकम्मल तौर पे हमारी जो एड़ी है वहाँ से जाता नहीं है। तो नाजरीन, ये जो अलामात हैं ये प्लांटर फेशियाइटिस की अलामात हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके होने की कौन कौन सी वजूहात होती हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्लांटर फेशियाइटिस होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, और अगर किसी को एड़ी के अंदर दर्द हो तो उसने किस शोबे के, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर साहब के पास जाना है, और डॉक्टर साहब कौन कौन से तशखीसी टेस्ट हैं जो कि आपके तजवीज़ कर सकते हैं, इसके इलाज के लिए कौन से तरीकाकार मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांटर फेशियाइटिस को इन तमाम पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इससे पहले कि हम प्लांटर फेशियाइटिस को डिस्कस करें, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। वो ये है कि नाजरीन, अगर आपको एड़ी का दर्द है तो आपको अपने मुआलिज को अपनी एड़ी के दर्द की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में लाजमी बताना है, क्योंकि जो हमारी एड़ी का दर्द है ये एड़ी के निचली जानिब भी हो सकता है, एड़ी के दाएं और बाएं जानिब भी हो सकता है, एड़ी के पिछली जानिब भी हो सकता है। ये जो एग्जैक्ट जगह है हमारे दर्द की, या फिर जो लोकेशन है हमारे दर्द की, ये हमारी बीमारी जो है उसकी तशखीस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पे कि जो हमारी एड़ी के निचली जानिब दर्द होता है ये ज्यादातर प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से हो रहा होता है। जो एड़ी के दाएं और बाएं जानिब दर्द होता है ये ज्यादातर हमारे पाँव के जो पट्टे हैं उनके अंदर आने वाले किसी खिंचाव की वजह से हो सकता है, उनके अंदर किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एड़ी के जो पिछली जानिब दर्द होता है ये ज्यादातर जो एक टेंडो एक्लेस है, जो कि एक सख्त किस्म का टेंडन जो कि हमारी एड़ी और टखने की जानिब नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसके अंदर आने वाले किसी खिंचाव या उसकी किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये जो दर्द की एग्जैक्ट लोकेशन है ये आपकी बीमारी की तशखीस के लिए बहुत जरूरी है। आपने जाके अपने डॉक्टर साहब को उस लोकेशन के बारे में लाजमी बताना है। नाज़रीन, प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है इसको समझने के लिए हमें अपने पाँव की साख्त के बारे में थोड़ा सा इल्म होना जरूरी है। प्लांटर फेशिया असल में एक सख्त किस्म का रेशा होता है जो कि हमारी एड़ी से शुरू होकर हमारे पंजों की तरफ जा रहा होता है। ये फेशिया जो है या फिर ये रेशा जो है ये हमारी एड़ी की हड्डी यानी कि कैल्केनियम के साथ जहाँ पे अटैच होता है वहां पे ज्यादातर इसके अंदर सोजिश हो जाती है। उस सोजिश को होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके प्लांटर फेशिया के अंदर सोजिश हो जाए तो इस कंडीशन को या इस बीमारी को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। नाजरीन, प्लांटर फेशियाइटिस होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। चीदा चीदा वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, सबसे कॉमन जो वजह है प्लांटर फेशियाइटिस या फिर प्लांटर फेशिया की सोजिश की वो हमारा लाइफस्टाइल है। ऐसे अफराद जिनका काम ज्यादातर खड़े होने का है, जैसा कि ट्रैफिक वार्डन्स हो गए या फिर सर्जन्स हो गए, या फिर ऐसी खवातीन जिनका काम कई कई घंटे किचन के अंदर खड़े रहना है, उनको ज्यादातर प्लांटर फेशियाइटिस होने के इम्कानात होते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि ओवरवेट हैं, जिनका वजन काफी ज्यादा है, उनकी भी एड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उनके अंदर भी प्लांटर फेशियाइटिस होने के बहुत से इम्कानात हो जाते हैं। ऐसे अफराद जो कि अनकंफर्टेबल शूज यूज करते हैं, अगर आपके जूते अनकंफर्टेबल हैं उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे जूते इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके जो सोल हैं बहुत ज्यादा सख्त हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट हैं, तब आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। ऐसी खवातीन जो कि बहुत ज्यादा हाई हील्स का इस्तेमाल करती हैं और उन हाई हील्स के अंदर भी खास तौर पे पेंसिल हील्स का इस्तेमाल करती हैं, तो जब वो चलती हैं तो उनका पाँव बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो उसकी वजह से भी उनके जो पाँव है उनके अंदर प्लांटर फेशियाइटिस होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने पाँव के साइज से छोटा जूता इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर से आपकी एड़ी जो है वो पाँव से बाहर होती है, तो उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस होने के बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं। नाजरीन, ऐसे अफराद जो कि फ्लैट फीट होते हैं, जिनके पाँव नीचे से फ्लैट होते हैं, उनके अंदर भी प्लांटर फेशियाइटिस होने के बहुत इम्कानात हैं।
ऐसे अफराद जिनके पाँव बहुत ज़्यादा हाई आर्च्ड हैं, यानी कि उनके पाँव के अंदर, उनके पाँव के सोल के अंदर जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा हाई आर्च्ड है, तो उसकी वजह से भी उनका जो प्लांटर फेशिया है उसके अंदर सोजिश हो सकती है और उनको अपनी एड़ी के अंदर दर्द हो सकता है। इन वजूहात के अलावा नाजरीन, अगर किसी शख्स को यूरिक एसिड का मसला है, उसके खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी उसको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। अगर किसी शख्स को रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि हमारे जोड़ों की एक बीमारी है, तो अगर वो रूमाटॉइड आर्थराइटिस हमारे जो टखने की हड्डियां हैं या फिर जो हमारी एड़ी की हड्डी है उसके अंदर अगर रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमें प्लांटर फेशियाइटिस होने के या फिर एड़ी के अंदर दर्द होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी शख्स को वो वाली अलामात ज़ाहिर हो गई हैं जिनका जिक्र मैंने वीडियो के आगाज में किया है, तो ज्यादातर इम्कानात यही हैं कि वो प्लांटर फेशियाइटिस का शिकार हो गया है। इस प्लांटर फेशियाइटिस के ट्रीटमेंट को हम मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को प्लांटर फेशियाइटिस की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं, तो आपको चाहिए कि आप होम रेमेडीज अपनाएं। होम रेमेडीज के अंदर नाजरीन क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट करने के अलावा जब आप बेड से उठें, अपना पाँव ज़मीन पर लगाने से पहले आप अपने पाँव का मसाज करें। 8 से 10 मिनट के लिए मसाज करें। मसाज करने से होगा क्या कि ये जो प्लांटर फेशियाइटिस होता है, इसमें क्योंकि हमारे प्लांटर फेशिया की सोजिश हुई होती है, सोजिश की वजह से जब हम लेटे रहते हैं और हमारी टांगे और हमारे पाँव हरकत नहीं करते, तो सोजिश की वजह से उस जगह के ऊपर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती और वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट कर देता है, और जैसे ही हम अपना पाँव ज़मीन पर लगाते हैं तो उस प्रेशर की वजह से हमारी दर्द की शिद्दत के अंदर इजाफा हो जाता है। लेकिन जब हम अपने पाँव का और अपनी एड़ी का मसाज करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो जो फ्लूइड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाँव के बाकी हिस्सों के अंदर फैल जाता है, या फिर यूँ कहिए कि डिस्पर्स हो जाता है वहाँ से, और प्रेशर जब हम पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो उस तरह का प्रेशर डेवलप नहीं होता और हमारे दर्द की शिद्दत के अंदर कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पाँव बेड से नीचे लटका के कोई एक टेनिस बॉल जो है उसको अपने पाँव के नीचे रख लें और उसके ऊपर अपना पाँव रोल करते रहें, या फिर कोई पानी की ठंडी बोतल या फिर बोतल के अंदर अगर आप बर्फ जमा लें और उसको अपने पाँव के नीचे रख लें और उसके ऊपर पाँव को रोल करते रहें, तो इससे ये होगा कि आपके पाँव की टकोर होगी और आपकी जो सोजिश है उस बर्फ की ठंडक की वजह से वो सोजिश जो है वो कम हो जाएगी और आपके दर्द के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर ये सारी होम रेमेडीज करने के बावजूद, पेन किलर्स लेने के बावजूद आपके जो दर्द है आपको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, तब आपको ये करना है कि आपको रूमाटोलॉजिस्ट के पास जाना है। नाज़रीन, रूमाटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर साहब होते हैं या फिर ऐसी स्पेशलिटी के डॉक्टर साहब होते हैं जो आपकी हड्डी जोड़ का इलाज अद्वियात के जरिए कर रहे होते हैं, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं आपके हड्डी जोड़ के अमराज की। आपको उन डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब फिर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुकम्मल मुआयना करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी डिजीज़ को, आपकी बीमारी को कंफर्म करने के लिए कुछ तशखीसी टेस्ट जो हैं वो आपको तजवीज़ करें। उन टेस्टों के अंदर जो मोस्ट कॉमनली करवाया जाता है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसके अंदर के हम प्लांटर फेशिया की जो मोटाई है वो देख रहे होते हैं और प्लांटर फेशियाइटिस के अंदर उसकी मोटाई के अंदर इजाफा हुआ होता है। या फिर इसके अलावा आपके पाँव का सिटी स्कैन करवाया जा सकता है, आपके पाँव का एक्सरे करवाया जा सकता है, आपके पाँव का MRI करवाया जा सकता है, बोन स्कैन करवाया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर साहब ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको शुबा है कि कहीं आपको जो आपकी एड़ी है वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि वो आपको तजवीज़ कर सकते हैं। नाजरीन, टेस्ट करवाने के बाद जब आपकी बीमारी कंफर्म हो जाती है, तो जो आपके रूमाटोलॉजिस्ट हैं यानी कि आपके मुआलिज जो हैं वो आपको कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं। आपको कुछ एक्सरसाइजेज हो सकता है वो बताएं, कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताएं, आप वो अपनाते हैं और उसके बाद मोस्ट केसेस जो होते हैं उनके अंदर ये बीमारी जो है, ये दर्द जो है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बीमारी जो है वो मौजूद रहे, आपकी दर्द की शिद्दत के अंदर कमी ना आए, तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आपके पाँव की एड़ी के अंदर स्टीराइड के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। आपका जो प्लांटर फेशिया है उसके अंदर और उसके आसपास वो स्टीराइड के इंजेक्शन जो हैं वो आपकी जो सोजिश है प्लांटर फेशिया की उसको बहुत जल्दी कम कर देते हैं, और सोजिश कम होने से आपकी जो तकलीफ है वो भी बहुत जल्दी कम हो जाती है। नाजरीन, अगर एड़ी के अंदर स्टीराइड का इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी आपकी जो दर्द है वो मौजूद है, उसके अंदर खातर खा कमी नहीं आई, तो फिर आपके जो रूमाटोलॉजिस्ट हैं वो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफर करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन का फिर ये काम है कि वो आपकी सर्जरी करेंगे,
آپ کی سرجری کر کے بہت معمولی سی سرجری ہوتی ہے, کوئی اتنی بڑی سرجری نہیں ہوتی, اور آپ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. تو وہ سرجری کر کے آپ کی بیماری جو ہے وہ اس سے آپ کو نجات دلا دیتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ پلانٹر فیشیائٹس یا ایڑی کے اندر ہونے والا سب سے کامن درد جو ہے اس کے اوپر تھی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ناظرین, اپنی اور اپنی فیملی کی صحت سے جڑی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا ہیلتھ ہب سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, اپنا, اپنی فیملی کا, آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.